हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए पहले जान लेते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, और उससे पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो अब फंक्शन एफ एक्स वाई सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, यानी कि होमोजीनियस फंक्शन एफ एक्स वाई होगा, यानी कि जो f है वो फंक्शन ऑफ x एंड y होगा और उसकी डिग्री n होगी if f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर n f ऑफ एक्स वाई, वेयर कांस्टेंट क्या है हमारा, लैम्डा है। तो अगर ऐसा कुछ आता है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है तो आपका जो एफ एक्स वाई होगा वो आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री n। n क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पावर n है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि होता क्या। एग्जांपल्स ज़्यादा समझ में आएगा हमें। तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए f स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ले लिया हमने। तो हम चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे ईजी यही है कि आप क्या करो, x की जगह लैम्डा एक्स पुट कर दो और y की जगह लैम्डा y पुट कर दो, जहाँ जाए फंक्शन में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो x की जगह हमने क्या पुट करा है, लैम्डा एक्स। वी हैव रिप्लेस एक्स विद लैम्डा एक्स। सो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्या है हमारा लैम्डा एक्स, और हमारा वाई क्या है लैम्डा वाई, क्योंकि हमने वाई को किससे रिप्लेस करा है, लैम्डा वाई से करा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, ये एक्स और वाई हो जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ से हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये तो फिर से एफ एक्स वाई आ गया। तो हमने देखा कि ये आ गया लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई। तो हमने देखा कि किस तरीके से मैंने जब फंक्शन के अंदर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करा तो लैम्डा की पावर n यानी लैम्डा की पावर 2 क्या आ गई, बाहर आ गई। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो देयरफॉर एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन, और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 2 ऑफ डिग्री 2। 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है तो होमोजीनियस फंक्शन ये हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि कौन से फंक्शन नहीं होंगे। एक एग्जांपल जो नहीं होमोजीनियस फंक्शन वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया एफ एक्स वाई, ले लिया हमने साइन एक्स माइनस कॉस वाई ले लिया। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, चलिए देख लेते हैं। इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका कि एक्स को आप लैम्डा एक्स पुट कर दो, वाई को आप लैम्डा वाई पुट कर दो, और यहाँ पर जैसे ही मैं करूँगा साइन ये लैम्डा एक्स हो जाएगा और माइनस कॉस ये लैम्डा वाई होगा। आप देख सकते हैं कि आप लैम्डा बाहर नहीं निकाल सकते, आप इसको किसी भी तरीके से इस फॉर्म में नहीं लिख सकते साइन एक्स माइनस कॉस वाई, क्योंकि ये जो लैम्डा ये इसका फिर थीटा हो जाएगा, लैम्डा एक्स थीटा हो जाएगा, लैम्डा वाई भी इसका थीटा हो जाएगा। तो आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये साइन जो भी अगर थीटा अंदर है तो उसको बाहर नहीं आने देगा इस तरीके से, तो यह आप नहीं कर सकते। तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। सो देयरफॉर तो यू कैन ऑल्सो राइट like this as f of lambda x lambda y is not equal to lambda to power n f x y, ये इसके बराबर नहीं आ सकता। तो therefore f x y is not a, therefore f x y is not a homogeneous function, homogeneous function। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि एक होमोजीनियस फंक्शन है, फिर उसका मेथड देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 15 लेते हैं। ये सबसे ईजी एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए लिखते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, फंक्शन चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ही फंक्शन दिख रहा है, ये वाला। तो हम मान लेते हैं कि लेट
इसको हमने नाम दे दिया fxy बिकॉज ये फंक्शन x और y का है, क्योंकि ये x और y में डिफाइन हो रखा है। ये हो जाएगा x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है भी या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए हमने क्या करा था, हम क्या निकालेंगे, f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। x की जगह हम पुट कर देंगे लैम्डा एक्स और y की जगह पुट कर देंगे लैम्डा वाई। बस इतना ही करना है। तो लैम्डा एक्स प्लस 2 इंटू लैम्डा वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लैम्डा कॉमन आ जाएगा वो न्यूमरेटर से, सो वी विल हैव एक्स प्लस 2y एंड डिनोमिनेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑल्सो वी हैव लैम्डा कॉमन। सो लैम्डा पावर 1 1 कट हो सकता है, बट इसको ऐसे कट करके छोड़ेंगे नहीं, हम लिखेंगे लैम्डा टू पावर 0, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा fxy हमें फिर से मिल गया। fxy यहाँ पे कैपिटल F ले रखा है, इसमें बार बार कैपिटल लिखना, आप स्मॉल भी ले सकते हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने देखा कि किस तरीके से f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल आ गया लैम्डा टू पावर 0 f of xy. So therefore fxy is a homogeneous function of डिग्री 0। डिग्री क्या है, 0 है। तो चलिए, तो अब सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं। देखिए, दो तरीके से ये दे सकता है आपको। तो पहले मैं रफली बता देता हूँ कि दो तरीके से कैसे होगा। जब भी dy बाई डी एक्स आपको क्या दे रखा होगा, f ऑफ एक्स वाई, एक केस ये हो सकता है और एक केस हो सकता है dx बाई dy का इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। तो इस केस में आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन होगा y इज इक्वल टू वी एक्स का, बस ये ध्यान रखना है, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल टू वी वाई का। इसके बाद बस हम रिप्लेस करना शुरू कर देंगे और आंसर हमारे आने शुरू हो जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। और बाकी ये बहुत इजी है, बस ये आप ध्यान रखिएगा, जब dy बाई डी एक्स हो तो y इज इक्वल टू वी एक्स लीजिए, जब dx बाई डी वाई हो तो x इज इक्वल टू वी वाई लीजिए। तो चलिए करते हैं। तो हमें पता है एज हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल दे रखा है, वो इक्वल दे रखा है हमें ये हमने निकाला ना यहाँ पर x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। तो बस इतना सा करना है। बस आपको एक सब्स्टिट्यूशन याद रखना, होमोजीनियस में ही है y इज इक्वल टू वी एक्स और x इज इक्वल टू वी वाई। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप गलती ना करें, ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता लग रहा है कि dy बाई डी एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स लेंगे। यहाँ सारे वेरिएबल हैं x भी, p भी और y भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको रिप्लेस करना है। अब हमको dy बाई डी एक्स रिप्लेस करना है, या हमें पूरा का पूरा y v और x की फॉर्म में रिप्लेस करना है। तो dy बाई डी एक्स आ गया। अब dy बाई डी एक्स कहाँ से आएगा, dy बाई डी एक्स तो डिफरेंशिएशन से आएगा। सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to y। आपको y रिप्लेस करना है पूरी इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से y रिप्लेस करना है। तो y के पीछे आप पड़ जाइए। सो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स सिर्फ डिफरेंशिएशन से ही आएगा। इसका अगर करेंगे तो y इज इक्वल टू वी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। यहाँ पर x करना पड़ेगा, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। सो आइए करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ पे अगर v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो uv रूल लगेगा, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और v एज इट इज आ जाएगा इंटू v। सो आपका dy बाई डी एक्स फाइनली क्या मिला आपको, dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस v। तो ये आपका मिला आपको dy बाई डी एक्स। अब ये तो बहुत ईजी हो गया। अब क्या करिए, आप इस dy बाई डी एक्स को कहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप लिखो पूरा जो इक्वेशन 1 थी।
कि dy बाई डी एक्स जो हमारा था वो क्या था, x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, ये था। ठीक है, अब आपने देखा कि हमारा मोटिव ये था कि हम चेंज कर देंगे y को सारा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी, dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी, और यहाँ भी तो है, हमने y तो vx ले रखा है, तो हम y की जगह पुट कर देंगे vx, तो x माइनस वी एक्स। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x कॉमन आ जाएगा पूरा, तो 1 प्लस 2v बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर बचेगा x कॉमन 1 माइनस वी बचेगा, और यहाँ पर बचा dv बाई डी एक्स एक्स प्लस वी, तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर लैम्डा टू पावर 0 मत लिखिएगा, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें प्रूफ नहीं करना, प्रूफ तो हम कर चुके कि होमोजीनियस फंक्शन होगा ऊपर कि नहीं, और आपके पास फाइनली ये आया। तो इसके बाद आप क्या करो, ट्राई करो कि सारा x और सारा v अलग हो जाए, और हमेशा होगा भी होमोजीनियस में कि सारा x और सारा v सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इसको सेपरेबल फॉर्म में ले आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये दिख रहा है v हमें, v को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, माइनस वी हो जाएगा, और ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इंटू एक्स। सो जस्ट टेक द एलसीएम हियर, सो वी हैव 1 माइनस वी, तो जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2v, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, v इंटू, ओके मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा, चलिए तो थोड़े स्टेप बढ़ा लेते हैं, पर आप हाँ एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे हो जाती है तो उसको अवॉइड करने के लिए आप डायरेक्टली ना करें, तो ये माइनस आएगा तो अंदर जाएगा, तो v माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपॉन 1 माइनस वी आ जाएगा, तो ये dv बाई डी एक्स इंटू एक्स आ गया। अब ये 1 प्लस 2v माइनस वी प्लस वी स्क्वायर आ गया, अपॉन में 1 माइनस वी आ गया, और यहाँ पे dv बाई डी एक्स इंटू एक्स आ गया। सो आप अब जब देखेंगे तो ये आएगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस वी, और ये आ गया dv बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं सारा v और सारा x हम सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेबल फॉर्म में हो गया ये प्रीवियस एक्सरसाइज जो है आपकी। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 माइनस वी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो आपका ये आया। तो इसके बाद बस तो ईजी है कि इंटीग्रेटिंग कर देंगे हम दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग, क्योंकि इंटीग्रेशन करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब विद रिस्पेक्ट टू लिखेंगे नहीं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू है तो है हमारे पास dv भी इधर dx भी है, तो बस हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो 1 माइनस, आप यहाँ भी इंटीग्रेशन साइन डायरेक्ट डाल सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन बाई एक्स, तो अब ये तो ईजी है, तो इसको सॉल्व करते तो आपको बस इंटीग्रेट करना रह गया, तो आपको बहुत क्लियरली पता होगा कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपका log x हो जाएगा। पर ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे करेंगे, तो ये हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज है। नीचे आपको क्या दिख रहा है, नीचे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, और उस पर उसकी एक पावर कम है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको पार्ट वाइज करने का कोशिश करो हमेशा, कि अभी आपके पास भूल जाए कि कुछ आप होमोजीनियस का कुछ कर भी रहे थे, आपके पास अभी ये प्रॉब्लम है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है सिर्फ। तो हम मान लेते हैं लेट i1 इज इक्वल टू i1 हम ले लेते हैं, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ये हमारा अभी फिलहाल के लिए मोटिव होगा कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पावर 2 है, ऊपर इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो 1 है, नीचे 2 है, तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से करते थे, a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 एंड प्लस बी, तो ये आपको याद भी होगा। तो हम इसको कर लेते हैं a इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। हमको बस अब कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, और हमारे पास हमारा रिजल्ट आने वाला है, बस a प्लस बी आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1 माइनस वी। तो आप इसको अगर प्रॉपरली लिखें तो माइनस वी प्लस 1 लिख सकते हैं, 2ab प्लस a प्लस b। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है। अब हम कोफिशिएंट की बात करें अगर, तो आप देखिए 2a की जगह यहाँ पर क्या है, माइनस, यानी -1 है, या कुछ नहीं है तो -1 है, और a प्लस बी की जगह क्या है आपका 1 है। तो देयरफॉर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, अगर आप डायरेक्टली भी लिखना चाहें
तो आप लिख सकते हैं सो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a की वैल्यू हो जाएगी -1 और a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो बहुत सिंपल है। तो a का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो आपको इसको करते हो ना घबराना नहीं है, आप बस एक चेन को फॉलो करो कि अभी ये आता जा रहा है और हम बस पुट करते जा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/2 यानी 3/2। तो जो b का वैल्यू आया वो आया 3/2। तो बस अब ये क्वेश्चन हो गया। सो इसके बाद हम क्या करते थे, अगर आपको याद होगा, ये जो a और b आया हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। तो देयरफॉर इसको आप अगर मार्क करना चाहें इक्वेशन 2 मार्क कर सकते हैं, क्योंकि 1 तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 हमारा क्या आ गया, फ्रॉम 2 हमारे पास क्या आई 1 - v की वैल्यू क्या आई, a इंटू था ना, तो a कितना आया 1 - 1/2, 2v + 1 और b हमारा आया +3/2। अब इसको सॉल्व मत करिएगा, आप इसको सॉल्व कर देंगे ना तो आपको फिर से 1 - v मिल जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसका करेंगे क्या, इसका हम ये करेंगे, अब आप जो मेन था इंटीग्रेशन उस पर जाइए। हमें तो ये करना था ना, हमको I1 निकालना था। I1 क्या था, I1 ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - v। चलिए हम इसको कॉपी ही कर लेते हैं यहाँ से, हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास, I1 ये था हमारे पास। अब फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि आपको इसकी वैल्यू पता लग गई ना 1 - v की, वो कितनी है -12 2v + 1 +3/2। इतने की वैल्यू आपको पता लग गई है, वो जो ये रही, जो हमने ये निकाला है, ये जो निकाला हुआ है। आप इसको बॉक्स में रख सकते हैं अगर आपको मना है। चलिए, और अपॉन में ये पूरा तो था ही जो आपका है v² + v + 1 dv। अब इसके बाद बस इसको आप सेपरेट कर लीजिए और अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। सो 2v + 1 अपॉन में v² + v + 1 dv और +3/2 भी हम अलग कर लेंगे 1 अपॉन में, क्योंकि ये तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो हमने अलग अलग इसको सेपरेट कर लिया, इससे हमें फ़ायदा ही होगा। v + 1 आ गया, तो बस ये हो गया। अगर आप अब यहाँ देखें इसका आंसर क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसका आंसर क्या होगा, हाफ ऑफ। अब अगर मैं नीचे वाले को t लूँ, अगर मैं v² + v को t लूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2v + 1 dv = dt। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो, अगर ये मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, हाँ ये है हमारे पास प्रॉब्लम, इतने का वैल्यू क्या आया dt आया, यानी इतने का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास dt आ गया है। तो ये dt हो जाएगा, नीचे वाले को मैंने t ले रखा है, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और log t अगर मैं मॉड में लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो log का आर्ग्यूमेंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और सो यहाँ पर क्या आ जाएगा v² + v + 1। तो फाइनली आपका ये जो आएगा वो आएगा log ऑफ v² + v + 1। आप इसको एग्ज़ाम में कोई I3 वगैरह लेके ना करें, आप डायरेक्टली रफ में निकालो, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और 4 मार्क्स के लिए आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर छोटी छोटी चीज़ को आप I1 I2 करें, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बड़ा है। और अब इसका करना है, इसका कैसे करेंगे, अगर यहाँ वैसे तो मुझे C1 लगा देना चाहिए क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर चुका हूँ, पर आप अगर लास्ट में भी करेंगे तब भी चलेगा, बट आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट ना करे। अब ये करना है, अब ये 1 अपॉन एक क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है, तो हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से करते हैं। तो पहले इसका स्क्वायर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा, आपको देखना है v² के आगे 1 का कोफिशिएंट है, बिल्कुल है। अब आप क्या करो, 2ab वाली टर्म ले लो, यानी v को ले लो, v के साथ क्या है, जैसे कि v² + v + 1, v के साथ है आपका 1, तो इसका हाफ ले लो, 1 का हाफ, तो 1/2। तो आप अब क्या करो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1/2 का स्क्वायर
माइनस भी कर दिया। सबसे इजी मेथड इसको करने का, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होगा, आप इजीली कर सकेंगे। तो वैसे मुझे एक साथ इंटीग्रेट करना चाहिए था, थोड़ा अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं। अब आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा लिखते वक्त। तो ये कितना हो गया, इतना तो v प्लस हाफ का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और ये 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4, तो आएगा आपका 3/4। 3/4 मतलब √3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका dv। तो आप देख रहे हैं ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है 1/x² प्लस ए स्क्वायर वाली, या 1/a² प्लस x² वाली। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था आपका, इसका इंटीग्रेशन होता था 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। तो उसके अकॉर्डिंग यस, क्वेश्चन ये लेंदी होते हैं, इसीलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक होमोजीनियस का क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिख सकता है एग्जाम में। तो ये 1/, इसका इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया ना, तो आइए कर देते हैं 1/a। ए यहाँ पर क्या है, ए अगर इसको मैच करेंगे, ए आपका क्या हो जाएगा, ये ए है, ए आपका होगा √3/2, तो 1/a यानी कि 1/√3/2 tan इनवर्स x/a। x आपका क्या हो गया v प्लस हाफ, और ए कितना हो गया आपका फिर से √3/2। बस इसको यहाँ पे C2 डालना चाहते हैं, आप C2 डाल दीजिए। बस ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब ये क्वेश्चन बस नियरली एंड हो गया है। तो ये करते हैं, तो माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ v² प्लस v प्लस 1, और ये C1 प्लस C2 में C लिख लूँगा लास्ट में। सो मैं इसको अभी वैसे छोड़ भी दूंगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। चलिए मैं डायरेक्टली नहीं करता, तो 2/√3 हम लिख देते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स, ये मैंने 1 को जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। tan इनवर्स ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू वी प्लस 1/2/√3 हो जाएगा। खैर, और C1 प्लस C2 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा जो था, हमारा I1 आ चुका है, ये हमारा I1 आ चुका है, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो अब क्या करना है, अब हमको बस देखना है, हमको ये पुट कहाँ करना था। हमने I1 निकाल लिया, तो अगर आप देखेंगे इक्वेशन हमने 1 मार्क करा था, ये रहा, हमने इक्वेशन 1 मार्क नहीं करा है, तो हम इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारा यही था मेन मोटिव, इसको सॉल्व करना। ये सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने ये निकाल लिया, और 1/x का तो इंटीग्रेशन सबको पता ही है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1, इसको हम कॉपी कर लेते हैं फ्रॉम 1 को। तो जो हमारी इक्वेशन 1 है, वो हमारी इक्वेशन 1 है ये। तो हमको बस इसको सॉल्व करना है। सो देयरफॉर हमारा क्या आया, हमारा जो I1 आया, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये आया हुआ है माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ v² प्लस v प्लस 1 प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 आएगा ऊपर। tan इनवर्स अगर मैं चाहूँ तो इसको अंदर भेज सकता हूँ, तो ये 2v प्लस 1 और ये बाय, चलिए √3 डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और C1 प्लस C2 को अभी छोड़ते हैं, और यहाँ पर जो है 1/x का आएगा log x, और अब इसका भी C3 आएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे C3 आएगा। तीनों मिलके हम एक कैपिटल C डाल देते हैं, वेयर C इज कांस्टेंट, वेयर C इज अ कांस्टेंट, C इज कांस्टेंट। बस ये क्वेश्चन हो गया है। तो यही आपका आंसर भी है, पर आंसर तो कभी V में था नहीं, V में तो नहीं था, मैंने तो ज़बरदस्ती लिया था V, मैंने लिया गया था V एज, आप स्पेस यूज कर सकते हैं, एज हमने लिया था y इज इक्वल टू वी एक्स। हमने y इज इक्वल टू वी एक्स लिया था स्टार्टिंग में। देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो हमको तो v रिप्लेस करना है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी y/x। तो आप बस सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, और आपके पास आपका रिजल्ट आ गया। आपको रिजल्ट
में चेंजेस देख सकते हैं। हो सकता है जो आंसर बुक में आ रखा वो आपका ना है, पर वो सारे आंसर ठीक होंगे क्योंकि वो सॉल्व थोड़ा कर दिया होगा उसको। और तो हम v को रिप्लेस कर देंगे y बाई एक्स से। तो यही आपका फाइनल आंसर। आप इसको और सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, पर इतना काफ़ी होगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हमने सॉल्व करा होमोजीनियस मेथड से, होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड से। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 क्वेश्चन यस लेंदी है, क्वेश्चन लेंदी बिल्कुल है। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, पर आपको फॉर्मूला लिखने, जो भी आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप उसको राइट हैंड साइड लिखिए ज़रूर। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन था। तो हाँ, ये लेंदी होगा, बिल्कुल लेंदी होगा, और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये। इस टॉपिक से बहुत आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 चेक करते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है। वैसे अगर जस्ट गेस करने को बोला जाए कि होमोजीनियस कैसे गेस करेंगे एग्जाम में, तो हाँ ये होमोजीनियस होने के चांसेस है, पर हमें इसको प्रूफ ही करना है। तो आप ऐसे डायरेक्टली मत लिख दीजिए कि होमोजीनियस है। आप एक बार इसको आप शो करेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन इसमें इंक्लूडेड है। कैसे पता लगता है? अगर फंक्शन के अंदर, जैसे कि कॉस के अंदर, साइन के अंदर, यानी कोई भी एफ के अंदर आपको y बाई एक्स या x बाई वाई दिख जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा कि हाँ ये होमोजीनियस जो मेथड है हमारा, उससे हम इसको कर सकते हैं। और मैं और बता दूं, अगर जैसे कि फंक्शन कोई ऐसे आ जाता है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स माइनस वाई, जैसे कि यहाँ पर इसकी पावर कंबाइंड पावर 2 है, इसकी पावर कंबाइंड पावर 2 है, क्योंकि x की पावर 1 y की पावर 1, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 1 है। तो हाँ ये भी होमोजीनियस फंक्शन बनेगा। अगर यहाँ पे वैसे एक्स वाई आना चाहिए था क्योंकि फंक्शन एक्स और वाई का है। कभी ऐसे आ गया कि मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि पावर 2 और 1 हो, यहाँ पे क्यूब भी हो सकता है, और यहाँ पर भी हो सकता है कि ये एक्स वाई स्क्वायर आ जाए। देखेंगे आप, यहाँ पे पावर टोटल 3 है, यहाँ पे पावर टोटल 3 है, यहाँ पे पावर टोटल 3 है। तो हाँ ये भी होमोजीनियस होगा, पर होगा कब नहीं, कभी ऐसे पावर आ गई वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है। अगर मान लो यहाँ पे पावर 3 हो जाती, अगर चलो 3 है, पर यहाँ पे पावर 3 है, पर यहाँ पर तो नहीं है ना, तो कॉमन वो लैम्डा नहीं आ पाएगा। जो हम लैम्डा पावर निकाल रहे थे ना, दोनों ऊपर नीचे से कॉमन, वो नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ। यहाँ पर अब n, यहाँ पर हम m ले लेते हैं, तो कॉमन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 3 तो आ जाएगा, पर इससे कोई लैम्डा की पावर 3 नहीं आने वाली, तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं बस। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। तो चलिए, तो हम करते हैं इसको, देखते हैं कि ये है भी या नहीं है। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दे रखी है आपको, x cos y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y cos y बाई एक्स प्लस एक्स, ये दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, जो बताया था, अब ये देखना है कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए, ये डी एक्स बाय डी वाई निकाला जाए। तो आपको देखना है यहाँ पर क्या दे रखा है, अंदर y बाय एक्स है ना, तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। अगर x बाय वाई होता अंदर तो आप डी एक्स बाय डी वाई निकालते। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और बाकी ये बहुत ईजी है, बाकी जो मेथड था वही बिल्कुल एज इट इज़ मेथड है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से होगी x cos y बाई एक्स। तो अब ये चलिए प्रूफ करते हैं।
तो अब हमको एक फंक्शन मानना पड़ेगा, तो लेट मैं स्मॉल एफ ले ले रहा हूँ इस बार, एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये जो भी डी वाई बाई डी एक्स के सामने जो होता है ना, जो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हमको कन्वर्ट करना होता है, जो मैंने कर लिया है। तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, ये पूरी, यानी कि वाई कॉज वाई बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स कॉज वाई बाई एक्स। बस, तो इसके बाद हमको इसको होमोजीनियस फंक्शन प्रूफ करना है कि होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, बस क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप क्या करिएगा, जो कॉस साइन ई की पावर या कोई भी फंक्शन है उसके अंदर अगर वाई बाई एक्स एक्स वाई है तो उसके लैम्डा तो आप कैंसिल आउट कर ही सकते हैं, क्योंकि बाहर तो नहीं निकलने वाली है, अंदर ही कट आउट हो जाएंगे। पर यहाँ से आप देखेंगे लैम्डा है, यहाँ भी लैम्डा है, तो लैम्डा हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ भी आप एक लैम्डा तो है ही, तो यहाँ क्या बचा, फिर अगर मैंने लैम्डा कॉमन ले दिया तो वाई कॉज वाई बाई एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पर एक्स कॉज वाई बाई एक्स आ जाएगा। बस, तो ये हो गया। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये लैम्डा टू पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये तो एज इट इज़ आपका फिर से एफ एक्स वाई मिल गया, तो एफ ऑफ एक्स वाई। तो हमने देखा कि ये, हाँ, कि ये जो है आपका होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आया ना, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 0 ही आता है, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर होता तो 2 भी आ सकता था। चलिए, तो देयरफॉर एफ एक्स वाई इज अ homogeneous function of degree 0। ठीक है, तो अब हमको सॉल्व कर लेते हैं, तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं, तो हमें क्या सॉल्व करना है, हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, यही है हमारी प्रॉब्लम, हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो बहुत ही इजी लग रहा है इसको तो करना, क्योंकि हमको क्या दे रखा है, हमको डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें को डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेथड था सिंपल वाला, कि हम कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे इसका, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, किसका करना पड़ेगा, x करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, x करना पड़ेगा, तो y का डिफरेंशिएशन आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट टूल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि v भी वेरिएबल x भी वेरिएबल, तो v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स, एक्स का 1 और 1 इंटू v, बस हो गया। अब इसको कहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है। ठीक है, तो इसको 1 मार्क कर लेते हैं, तो फ्रॉम 1 ध्यान रखिएगा, इसका भी, इतने का भी आपको 1 मार्क मिलता है एग्जाम में, तो आप कुछ भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या है, डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी इज इक्वल टू, हमको y हटाना है, y को रिप्लेस करना है, तो y का वैल्यू क्या ले रखा है हमने, वी एक्स, y का हमने यहाँ पे वैल्यू ले रखा है वी एक्स, कॉज ऑफ यहाँ भी वी एक्स बाई एक्स, यहाँ x अपॉन, हमें बस यहाँ पर y के पीछे पढ़ना है, आप ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद ये सारा देखते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये x ही चला जाएगा, ये x चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये कितना आ गया, डी वी बाई डी एक्स एक्स प्लस वी इज इक्वल टू, यहाँ से वी एक्स कॉज वी प्लस एक्स आया, और यहाँ से एक्स कॉज वी आया। वेरी गुड। तो इसके बाद हमें पता है कि सेपरेबल फॉर्म में हो जाएगा,
बट उससे पहले आप हमेशा x को कॉमन लीजिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप इस तरीके से सेट करते हो ना कि आपको ये x कॉमन मिले। ये जो एक्स्ट्रा x होते हैं ना, ये कैंसिल आउट होते ही होते हैं होमोजीनियस में। हो सकता है जब पावर डिफरेंट होंगी तो हो सकता है ना हो, बट आपके मोस्टली क्वेश्चन में ये हो जाएगा, और आपको लेना भी है। जितना आप सॉल्व कर सकते हैं आप उतना सॉल्व करिए। और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dx। अब इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, पर उससे पहले मैं एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ थोड़ा, ताकि मेरे को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी बनता जा रहा है, dv/dx इंटू एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आपका एट लास्ट क्या हो गया, dv/dx x इज इक्वल टू 1/cos v आ गया। अगर ऐसा है तो ये तो सेपरेट हो सकता है, तो ये cos v dv इज इक्वल टू 1/x dx आ जाएगा। तो इसके बाद बस इंटीग्रेट कर दो आप सीधे, डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन भी डाल सकते हो। तो cos का इंटीग्रेशन साइन v होता है, और log x आएगा यहाँ पर, एक प्लस सी आप इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जब मैं अब मुझे तो पता है कि मैंने एज y इज इक्वल टू वी एक्स लिया था, पर v तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो x और y में, तो v की वैल्यू y/x हो गई। तो यहाँ पर आएगा साइन y/x इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। यहाँ पे लॉग सी भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखते कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन तो नहीं बोला था क्वेश्चन में, या जनरली था? यस जनरली है। पर्टिकुलर अभी हम करेंगे जब वैल्यू दे रखी होगी एक्स और वाई की। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो आपको मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी बुक के, और आपका ये टॉपिक होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका रेडी हो जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। सो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 17 करते हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। सो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो है 2y e टू पावर x/y। यहाँ पे x/y आ गया, तो हमको आइडिया हो गया कि हमको dx/dy निकालना चाहिए, ना कि dy/dx निकालना चाहिए। और ये होमोजीनियस होगा, हाँ चांसेस हैं होमोजीनियस होगा, वैसे होगा। चलिए देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि आपको क्या करना है, अब आपको dx/dy पे फोकस करना है, ना कि dy/dx पे, क्योंकि हमारे पास y/x आ रहा है यहाँ पर फंक्शन के अंदर। सो हमारा जो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ y माइनस 2x e टू पावर x/y dy हो जाएगा। आप चाहें तो इस माइनस को आप अंदर भेज सकते हैं, और आपको dx/dy निकालना है। तो dx/dy, तो ये अगर मैं इसको अंदर भेज दूं तो ये फ्रंट में आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, और ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बस हो गया। सो ये इतना ही इजी था, और ये कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। आप इसको बहुत बड़ा चढ़ा के लेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम दे देगा, बट आप इसको छोटा ही समझिए, कुछ ज़्यादा नहीं है। आपके पास ये फंक्शन आ गया, तो हम लेट कर लेते हैं f(x,y) जो है हमारा। इस फंक्शन को हमें चेक करना है होमोजीनियस है भी या नहीं है। पर जब तक क्वेश्चन में बोला गया नहीं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तब तक आप होमोजीनियस फंक्शन चेक मत करिएगा, क्योंकि अगर फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन आ जाता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो बस आपका मेन फोकस होना चाहिए यहाँ पर एक होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे फिर से x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से। तो 2 लैम्डा x e टू पावर लैम्डा x बाय लैम्डा y माइनस लैम्डा y आएगा यहाँ पर, क्योंकि y है, अपॉन में 2 लैम्डा y e टू पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y। सो दिस लैम्डा विल गेट कैंसिल आउट। सो जो आपका फाइनली आएगा, और आप यहाँ से देख रहे हैं ये वाला लैम्डा, ये वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा दिख रहा है, कॉमन है। तो हम लैम्डा ले लेते हैं, यहाँ पर 2x e टू पावर x/y माइनस y बचेगा, और यहाँ पर भी लैम्डा हम अलग रखेंगे, बाकी को ऐसे ही। यहाँ पे लैम्डा y था, सॉरी, यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर लैम्डा y आएगा, क्योंकि यहाँ पे y है ना, तो लैम्डा y, तो x/y आ जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा टू पावर 0, और ये जितना बचा हुआ है ये इतना, ये तो भाई यही है,
ये तो एफ एक्स वाई है, तो एफ एक्स वाई आ गया। तो बस इतना करते हैं और इतने के 1 मार्क आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, अगर होमोजीनियस प्रूफ करने का आया है तो देयरफॉर एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस homogeneous function of डिग्री ज़ीरो। चलिए तो बस अब इसका सॉल्व सा कर लेते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारा जो मेन है, मेन तो ये है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे काम का ये हो जाएगा। हमें इसको ही सॉल्व करना है तो इस पर टारगेट करेंगे। तो जिस पे आपको टारगेट करना होता है आप उसको अलग से लिख लीजिए हमेशा। तो हमारा मोटिव यही है, यही हमारी परेशानी है, यही हमें सोल्यूशन भी देगा। तो चलिए सो हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स ना होगे dx बाई डी वाई है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई, और आप बस अब फोकस करिए dx बाई डी वाई पे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो हम यहाँ भी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई डी वाई। अब ध्यान से ये दो वेरिएबल है, v का y के रिस्पेक्ट में dv बाई डी वाई, और y ऐसे रह जाएगा, प्लस y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा इंटू v। प्रोडक्ट रूल यूज़ करा, प्रोडक्ट रूल अगर किसी को नहीं पता तो वो देख लीजिए। u v का डैश क्या होगा, u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आइए चलिए करते हैं अब इसको। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। तो dx बाई डी वाई आ जाएगा dv बाई डी वाई वाई। बस यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन का, क्योंकि आप गलती से y की जगह x कर सकते हैं बाय मिस्टेक, तो आप उसको ध्यान रखिए, आप वो ना करें। तो हमने रिप्लेस कर देंगे हम dx बाई डी वाई को इससे। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ही, पहले भी हमने फर्स्ट ही ले रखी थी, अभी भी हम फर्स्ट ही मार्क करेंगे इसको। तो फ्रॉम वन हमारा क्या आ गया, dx बाई डी वाई की वैल्यू dv बाई डी वाई वाई प्लस v इज इक्वल टू, ये हमने पूरा रिप्लेस कर दिया इससे। अब यहाँ पर भी हम x को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अब वेरिएबल जो विद रिस्पेक्ट टू हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पे y था ना, तो x को रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमने x ही ले रखा है, x इज इक्वल टू वी वाई। तो 2x वी वाई आ जाएगा। बिल्कुल प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट सेम है, क्योंकि आपने x ही ले रखा, ऑब्वियसली x को ही करोगे, y तो ले नहीं रखा, y को करोगे क्या। तो इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक आप ना करें, उससे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी और आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर मैं चलिए डायरेक्टली नहीं करता, 2vy टू पावर v माइनस वाई, अपन वहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चंस में x कॉमन आ रहा था, यहाँ पे y कॉमन आएगा। तो यहाँ से अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो आएगा 2v ई टू पावर v माइनस 1 अपॉन 2y ई टू पावर v dv बाई डी वाई वाई प्लस v। तो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 2v ई टू पावर v माइनस 1 अपॉन ई टू पावर v, यहाँ पे dv बाई डी वाई वाई प्लस v। अब इस v को हमेशा इधर ले जाके हमें माइनस करना होता है, ये तो हर बार ही हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप जब इसको क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं एंड हाउ इजी दे आर। आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ याद रखने का है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस आप कैलकुलेशन अपनी सही रखिएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो v ई टू पावर v हो जाएगा अपॉन ई टू पावर v हो जाएगा, तो dv बाई डी वाई वाई आ जाएगा। यहाँ से जैसे कैंसिल आउट करेंगे, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये 2v ई टू पावर v है, तो ये v ई टू पावर v बचेगा माइनस 1 अपॉन ई टू पावर v क्या, और यहाँ से dv बाई डी वाई वाई आ गया। तो अब तो ये तो सेपरेट होता नज़र आ ही रहा है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कैसे सेपरेट हो सकता है ये। तो आप
क्या करो इसको, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। अच्छा हमने ये 2 यहाँ पर मिस कर दिया, सॉरी यहाँ पर हम 2, यहाँ पर हमने ये 2 मिस कर दिया, ये हमने 2 नहीं लिखा, यहाँ पर 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा हो गया, फिर तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1/2 e टू पावर v, यही बचेगा। हाँ जी, तो इसके बाद बस सब तो सेपरेबल हो ही गया है ये, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सेपरेट कर लेते हैं, 2 e टू पावर v dv आ जाएगा, और यहाँ पर dy बाय 1/y, माइनस का इधर लगा ले तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे इसको, और हमारे पास हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा एक ही फंक्शन है। तो 2 वी विल गेट आउटसाइड दिस इंटीग्रेशन साइन बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। सो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बाहर, -1 है तो ये हो जाएगा -log y। मॉड लगा देते हैं कि इसका आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। e टू पावर v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v आपका e टू पावर v ही होगा, 2 का 2 ऐसे ही रह जाएगा, और एक प्लस c हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अब v नहीं था हमारा, x इक्वल टू वी वाई था, तो हम यहाँ पर x v को भी रिप्लेस कर देंगे। v हमारा क्या हो जाएगा, x बाय वाई हो जाएगा इस केस में। तो ये आपको लिखना है, या आप राइट हैंड साइड यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन आंसर शीट का। सो 2 v क्या है, x बाय वाई है, -log प्लस c। सो ये हमारा आया जनरल सोल्यूशन। सो देखते हैं कि हमें पर्टिकुलर निकालना था कि नहीं। यस, हमें पर्टिकुलर निकालना है। यहाँ पर कैसे पता लगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखा है when x is equal to 0 and y is equal to 1, when x is equal to 0 y is equal to 1। तो आइए चलिए निकाल लेते हैं। तो when x is equal to 0 and y is equal to 1, हम क्या करेंगे, x और y की जगह बस पुट कर देंगे, हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 e टू पावर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 is equal to -log 1 प्लस c। तो log 1 तो 0 होता है, फिर log 1 आपका 0 होता है अगर बेस यहाँ पे e है तो, और हम बेस e पर ही पढ़ रहे हैं। log 1 0 है प्लस c, और ये e टू पावर 0 है, e टू पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 2 आ गई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड सोल्यूशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, आपको c मिल चुका है, आपका c की वैल्यू 2 है। तो फैमिली ऑफ कर्व से एक पर्टिकुलर कर्व हो गया ये, तो -log y प्लस 2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 18 करते हैं, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। बिकॉज इस एग्जामिनर जो चाहता है, आप वो चाहता है कि आप इसको इस फॉर्म में लाओ, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, वरना क्वेश्चन तो ईजी ही है। वैसे इसमें आपको होमोजीनियस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमको शो करना, शो दैट द फैमिली ऑफ द कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज dy बाई dx। बिकॉज किसी भी कर्व का अगर किसी भी पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बनाऊँ, तो इस जो टेंजेंट, ये जो टेंजेंट होगा, चलिए इसको मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, ये जो ब्लू कलर का जो टेंजेंट है, इसकी स्लोप हमेशा क्या होगी, dy बाई dx होगी। यानी कि कर्व को डिफ्रेंशिएट करिए, dy बाई dx निकालिए, तो उसकी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो चलिए, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy by dx, because this is the dy by dx is the slope of tangent at any point xy on the curve this is, अच्छा कर्व नहीं है ये इक्वेशन जो बनी, ये स्लोप की बनी, ये भी स्लोप है, कोई एक कर्व है, ये वाली जो पिंक वाली कर्व है, इस पे जो ये dy by dx आएगा, यानी कि जो एक पॉइंट पर x, y पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हाँ, यही चीज़ दे रखी है, तो हमको साफ पता लग रहा है कि होमोजीनियस है। वैसे अगर प्रूफ करना चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो, वैसे इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप सेफ साइड पर प्रूफ करना चाहते हो एग्जाम में, तो आप इसको प्रूफ कर दीजिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे साफ पता लग रहा है, पावर 2 पावर 1 + 1 2 2,
2 तो बहुत अच्छी बात है। ये 1 भी हो सकता था, अगर ये ऐसा भी होता ना तब भी ये होमोजीनियस फंक्शन होता, क्योंकि उस केस में आप लैम्डा एक्स करते। तो चलिए मैं बता देता हूँ, वैसे हमारी बुक में तो नहीं है ऐसा क्वेश्चन। तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई हम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये ऐसा होता तो जस्ट अगर एग्ज़ाम में आ जाता तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब लैम्डा एक्स, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाता, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता, यहाँ पे लैम्डा एक्स आता। तो अब डिग्री 1 का होता है ये होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि इतना तो जो आपका है वो तो आपका है एफ एक्स वाई। तो आप इसको ध्यान रखिएगा बस कि किस तरीके से ये हमने करा था, यहाँ पर आ गया तो, पर वो भी हो गया ऐसे ही। आपको फिर होमोजीनियस जो मेथड है वो पूरा ही लगाना पड़ेगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड का। सो चलिए, तो मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। तो हमें साफ पता लग रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, तो हम पुट करेंगे लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको ना आपको सॉल्व करवा ही देता हूँ, हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कर ही देते हैं ताकि हमारे मार्क्स ही डिडक्ट ना हो, एग्जामिनर चाहे या ना चाहे, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कम लिखने में प्रॉब्लम है। तो लेट एफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है होमोजीनियस प्रूफ करना, और आपको 1 मार्क मिल जाता है। सबसे बड़ी बात कि अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको 1 मार्क तो फ्री के मिल रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को हिट करना सीखिए। 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो आपका हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2। चलो लैम्डा स्क्वायर मैं बाहर ही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे काम का तो फिलहाल तो नहीं है ये। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 2xy। तो हम देखेंगे कि ये तो फिर से ही मिल गया इतना फंक्शन, तो ये हो गया लैम्डा एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो ये फाइनली ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा टू पास 0, एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, और ये हमारा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो देयरफॉर एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 से आया, डिग्री 0 का ही आया, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर आ ही जाते हैं फाइनली। तो ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट कर लिया, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है नहीं। यहाँ पर 2xy है। चलिए तो इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो एज सच तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको भी पता है कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो लेट वाई इज इक्वल टू हम वी एक्स लेंगे, उसके बाद हमको वाई रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स रिप्लेस करना होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। तो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको कर रहे हैं ना, इस वाई इज इक्वल टू वी एक्स को, अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये जो इक्वेशन है आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इसको। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो v का क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। x यहाँ पर एज इट जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 और फिर इंटू वी कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो फ्रॉम वन हमारा क्या हो गया, फ्रॉम 1 जो है हमारा वो है यहाँ पर, हाँ इसको रिप्लेस करना है ना, इसको रिप्लेस करना है ग्रीन वाले को। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो निकाली मैंने, तो डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको प्रॉब्लम आता है आप ना इक्वेशन 1 फिर से लिख लो, सबसे बेस्ट वही है। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है हमें क्या रिप्लेस करना है, आप इसको ऐसे लिख लो। अब आपने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकली है, ये रही, तो आप यहाँ पर पुट कर दो इसे, डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी, और ये जो है रेस्ट पार्ट आप ऐसे ही छोड़ दो इसको, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, पर हमें y को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, y क्या हमारा वी एक्स का होल स्क्वायर। बस ये हो गया, अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ से आप वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ले लीजिए,
यहाँ से 2x² भी ले लीजिए, यहाँ पर dv/dx x प्लस वी आ जाएगा, यहाँ से हम x² कॉमन ले लेंगे, जो हमारा पूरा प्रोसीजर था हम उसको रिपीट कर देंगे। x² 2 भी लिख ले क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे dv/dx x प्लस वी आ जाएगा, इस v को फिर हम इधर ले जाएंगे, जैसा हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं हम हर बार वही करेंगे और हमारे आंसर आने शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत ही ईजी है, कोई इतने ज़्यादा हार्ड आपको लगेगा नहीं जब आप इसको करेंगे तो, बट येस ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, पर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन आते हैं इतने हार्ड नहीं होते इनके, पर हाँ आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छा आना चाहिए। तो ये आ गया, ये आपका आ गया यहाँ पर x/dx। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे dv भी आ जाएगा, फिर हम रिप्लेस कर लेंगे, सब कुछ इधर उधर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, अब तो साफ पता लग रहा है x और v सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि पूरा x और पूरा v अलग अलग है, तो सेपरेट कर लेते हैं। तो dx ऊपर 1/x इधर और ये उधर ऊपर चले जाएगा 2v/1 - v² dv आ जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये v² -1 हो जाएगा, dv हो जाएगा 1/x dx। ये भी माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो इस माइनस को इधर भेज देता हूँ, थोड़ा सा आंसर ये सही है, अच्छा लगने लगेगा, v² - v dv। तो अब हमें को इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो अब तो कुछ रह ही नहीं गया इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल लगे ये। तो इसका करना है, इसका तो log v² - 1 है, साफ पता लग रहा है कैसे, v² - 1 को मैं t मानूंगा, 2v dv की वैल्यू dt आएगी, और यहाँ से जो हमारा ये था, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करा है तो आपको करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और ये तो आपका t है ही, तो log t आएगा, मॉड में डालना मजबूरी है, तो log क्या हो जाएगा v² - 1। तो क्योंकि t मैंने v² - 1 लिया तो डायरेक्टली पता लग जाता है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आपको पहले ही पता होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। और यहाँ पे 1/x का माइनस log x होगा। अब c लगाना है, अब यहाँ पे log c आप लीजिए, आप log c लीजिए, क्योंकि आप c भी लगाएंगे उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन का ऐसे डिमांड है, क्वेश्चन को ना पूरा चाहिए, उसको log वगैरह नहीं चाहिए, हमने देखा होगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखो क्वेश्चन को log वगैरह नहीं चाहिए, उससे e⁻ में भी नहीं चाहिए, उसको चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 log हैं प्लस करते ही वो मल्टीप्लाई वगैरह हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो आपके पास ये आया, तो यहाँ पे हम मॉड भी लगा लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम मॉड लगा लेते हैं, वैसे क्या c लूँ c1, देखते हैं बाद में जो भी आएगा देखते हैं। तो इसको इधर कर लेते हैं हम, तो ये log ऑफ v² - 1, अब क्योंकि मॉड अगर ले लूँ तो मॉड अगर लगा दूँ यहाँ पर लगा सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें c जो अगर आप देखो हमें सोल्यूशन क्या चाहिए, सोल्यूशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सोल्यूशन चाहिए हमें x² - y² cx। चलिए लिख लेते हैं x² - y² = cx चाहिए, इस पर टारगेट करेंगे, तो देखते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा log x हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले थोड़ा ना पता है कि आपको c1 या c लेना था, वो c कह रहा है यहाँ पे लाओ, तो देखते हैं। तो अब ये दो प्रॉपर्टी है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि अगर log x प्लस log y होता है तो log xy हो जाता है, ये अगर log प्लस हो रहे हैं तो इसके जो आर्गूमेंट होंगे वो मल्टीप्लाई होके सिंगुलर हम लिख सकते हैं। तो log ऑफ ये हो जाएगा v² - 1 और mod x हो जाएगा, चलिए, और यहाँ पर हो जाएगा log c। ठीक है, तो हमको पता है कि v को हमको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पर था एज हमने y = vx लिया था, तो v की वैल्यू y/x हो जाएगी, तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे log ऑफ y/x का होल स्क्वायर -1 × x = log c। तो नहीं हो रहा, यहाँ पे c1 लेना पड़ेगा, बताता हूँ क्यों। तो उसके अकॉर्डिंग ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y² - x² mod x = c1। अब जैसे ही मैं मॉड हटाऊंगा दोनों तरफ से तो प्लस माइनस c आ जाएगा, c1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा y² - x² x² × x। हाँ वैसे इतने तो डीप में नहीं पूछेगा वो आपसे,
ये आप इसको करो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट ऐसे अगर आप एग्ज़ाम गंवाने ही नहीं है, बिल्कुल भी चांस ही नहीं देना, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, अब प्लस माइनस C1 को मैं क्या ले लूँगा, C ले लूँगा, क्योंकि खुद भी कांस्टेंट है, तो C आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा फिर आपका CX। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया और ये प्रूव हो गया। तो आपने देखा कि हमने इसको किस तरीके से करा है, और आपको ये इस तरीके से ही करना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। ये सारा हमारा यहाँ पर ये जो था ये रफ पार्ट था। वैसे अगर आप ये सब शो करना चाहें तो आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कम मत लिखिएगा। तो ये पार्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ओके। So if you find the video helpful, then like it, share it, and subscribe to my channel and keep learning.